रविवार की शाम से तेज हवा के साथ चल रही बर्फीली हवाओं ने सोमवार को भी काशी और आसपास में ठंड को और बढ़ा दिया है। 2 दिन पहले तक गर्मी का एहसास होने पर गर्म कपड़े लोगों ने रखने शुरू कर दिए थे। अब फिर ठंड का एहसास होने ही लगा। लोगों ने अलमारियां, संदूकों व बक्सों से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भूभौतिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिन पहले तक गर्मी थी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया है। लोगों को अभी गर्म कपड़े न रखने का हिदायत भी दिए। लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है, अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा ही 1-2 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंड को एकदम इग्नोर किया जा सके। रात का टेम्परेचर 12-13, 10-11, 12-13 के बीच में हो सकता है, तो बेहतर यही है कि लोग संभाल के रहें और फिर से तैयार कर लें। हो सकता है 2-3 दिन के बाद फिर से कुछ ऐसा माहौल चेंज हो जाए। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद सत्ता से बाहर आ जाने के बाद बौखलाए हुए हैं। बसपा सरकार में 4 बार मंत्री रहे, तब रामचरितमानस याद नहीं आया। बेटी को भाजपा सांसद बनाया। खुद भाजपा सरकार में 5 साल श्रम मंत्री रहे, तब भी रामचरितमानस याद नहीं आया। अब सत्ता से बेदखल होने के कारण सब नेता पगलाए हुए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता सब देख रही है। सोमवार को वो पार्टी की वाराणसी इकाई की ओर से आयोजित महाराजा सुहेलदेव जयंती कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। 5 साल 4 बार मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, तब उन्होंने चौपाई हटाने की बात नहीं की। तब फिर जब बसपा की सत्ता जाते देखा, तब रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और उसी चौपाई को रटने लगे, राम की पूजा करने लगे, तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ने लगे। तब याद नहीं आया। 5 साल रामचरितमानस को पढ़ करके भगवान राम को याद करके अपनी बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बने, 5 साल मंत्री थे, तब ये बात याद नहीं आई। जब सत्ता से बेदखल हुए तो सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए पागल होकर के घूम रहे कि कैसे सत्ता मिले, इस नाते अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक समिति उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक सोमवार को दशाश्वमेध स्थित केंद्रीय कार्यालय शास्त्रार्थ महाविद्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने की। बैठक में संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों की मूलभूत सुविधाएं व समस्याओं के निराकरण व वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में चर्चा की गई। वक्ताओं ने विभिन्न जनपदों में विद्यालय की जमीनों पर दबंगों के कब्जे और बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की प्रदेश सरकार के मुखिया से मांग की है। आज संस्कृत महाविद्यालय प्राध्यापक समिति उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ केंद्रीय कार्यालय दशाश्वमेध में आयोजित की गई है। आगामी वार्षिक अधिवेशन के निमित्त संस्कृत महाविद्यालयों में चल रही व्याप्त समस्याओं यथा वेतन विसंगति और इनसे लगायत जितने भी विषय हैं संस्कृत शिक्षकों के, माध्यमिक महाविद्यालयों, माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के, माध्यमिक विद्यालय के, मानदेय के शिक्षकों के, तो इनसे लगाए जितनी समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए और हमारा वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होता रहा है, हर 5 साल में भी होता रहा है। इसके निमित्त आज ये प्रदेश की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई है। मड़ुआरी क्षेत्र के करमत्ता मुख्य मार्ग के पिछले कई दिनों से लोक निर्माण विभाग की ओर से चौड़ीकरण की कार्रवाई के दौरान रविवार की रात पेयजल की पाइपलाइन फट गई। इससे भारी जल जमा हो गया और करीब 250 घरों की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि जेसीबी ने खुदाई के दौरान पाइपलाइन फटने से जल जमा हो गया। करमत्ता की करीब 14,000 से अधिक की आबादी पेयजल के लिए परेशान है। नागरिकों ने सुबह से शिकायत करनी शुरू की तो पाइपलाइन की मरम्मत शुरू हुआ। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मार्ग चौड़ीकरण के दौरान इससे पहले भी पाइपलाइन फट गई थी। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे बांस के बने यज्ञ मंडप में सोमवार की शाम रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। हवा तेज व धूप की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और झोपड़ी धू-धू कर जलने लगी। इससे अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही पानी डालकर आग पर काबू पाया। दुर्गा मंदिर के पीछे शतचंडी महायज्ञ के लिए बांस से यज्ञ मंडप बनाया गया था। यज्ञ शनिवार को समाप्त हो गया। सोमवार की शाम यज्ञ मंडप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते मंडप धू-धू कर जलने लगा। इससे अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ देखने को मिला। करके मां का दर्शन कर रहे थे और यहाँ बगल में पंडाल में यज्ञ चल रहा था और बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से जो है मंत्रोच्चार वगैरह हो रहा था, सब हो रहा था। एकाएक शॉर्ट सर्किट के चलते, चूँकि हवा भी बहुत तेज़ थी और संयोग के साथ शॉर्ट सर्किट चलते ऊपर जो है मंडप में
चिंगारी की वजह से जो है आग भड़क गई। लेकिन माँ के आशीर्वाद से माँ के आशीर्वाद से कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं हुई। सब लोग सब कुछ कंट्रोल होते हुए आग पर भी स्थानीय लोगों द्वारा, दुर्गा मंदिर के पंडा समाज द्वारा, सारे लोगों द्वारा मिलकर के आग पर काबू पा लिया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में यूपी इन्वेस्टर समिट के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीओजे के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह समेत अन्य मचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्देश्य व इससे होने वाले लाभ के बिंदुओं पर चर्चा हुई। पूर्व कुलपति ने कहा कि यूपी निवेश शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, कारपोरेट विदों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों और राजनीतिक एवं अन्य लोग सहयोगी होंगे। इससे पूरे प्रदेश में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर बनाने तथा सरकार की नीतियों की जानकारी से युवाओं को अवगत कराकर नवीन जन क्रांति का संचार किया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काशी के आगमन के दौरान सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। बाबतपुर एयरपोर्ट से उनका काफिला बाबा काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हुआ तो जगह जगह यातायात रोक दिए गए। हर जगह उनके पहुंचने से 15 मिनट पहले ही लोगों को बैरिकेडिंग के भीतर रोक दिया गया। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पुलिस कर्मियों ने यातायात छोड़ा तो जगह जगह जाम लग गए। गिलट बाजार, कचहरी, लहुराबीर, मैदागिन, कबीर चौरा से लगायत उससे संबद्ध मार्गों पर लोग जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे लोग अपनी अपनी चिंता व्यक्त करते रहे। तो अभी कौन गया है और किसके इंतजार में आप? अभी द्रौपदी मुर्मू जी गए थे, जो देश के राष्ट्रपति हैं, महान राष्ट्रपति माने जा रहे हैं, जो बहुत ही गरीबी से चल कर आए थे। एक बहुत ही मिडिल क्लास आदमी की बेटी थी वो, और वो आकर हम लोग को समाज में दिखाए कि कोई SC/ST समाज का भी बिलोंग करके वो देश का सर्वोच्च नागरिक हो सकता है। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ऐसा राष्ट्रपति, पढ़े लिखे राष्ट्रपति से हम लोगों का वार्तालाप हो रहा है। तो अभी आपको क्या पता लगा, कहाँ गई हैं? और अभी काशी विश्वनाथ मंदिर गई कॉरिडोर पूजा करने के लिए, और 15 मिनट पहले ही उनका वाहन यहाँ से गुजरा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए काशी को सजाया संवारा गया था। दशाश्वमेध घाट व अन्य स्थानों पर तोरण द्वार बनाए गए थे। वहीं घाट को फूलों, लाइट से आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रेड कारपेट बिछाया गया। काल भैरव मंदिर में भी विशेष तैयारी की गई। इससे जिला प्रशासन, पुलिस के साथ ही नगर निगम की टीम जुटी रही। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने निरीक्षण कर तैयारियां भी देखी। नगर निगम के जोनल स्वास्थ्य अधिकारी राम सकल यादव ने बताया कि बाबतपुर से लेकर मैदागिन, काल भैरव, गुदौलिया व दशाश्वमेध घाट पर तैयारियां की गई। हम लोग बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के जो है उधर से आपके कचहरी होते हुए भोजूबिरा और आपके ये मकबूल आलम रोड होते हुए चौका घाट होते हुए ये पियरिया पोखरी होते हुए आपके मैदागिन, काल भैरव से बांसफाटक, दशाश्वमेध देखते हुए घाट तक की पूरी जो नगर निगम संबंधी कार्य हैं सारे पूर्ण करा लिए गए हैं। और नगर आयुक्त महोदय द्वारा निरीक्षण भी कर लिया गया। अपर नगर आयुक्त महोदय भी साथ में थे, सब लोगों ने निरीक्षण कर लिया है। और घाट पे भी तैयारी पूरी लगभग हो गई है। जो नगर निगम संबंधित है सारी व्यवस्थाएं एकदम कंप्लीट कर ली गई। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया। उसके उपरांत राष्ट्रपति सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। यहां दर्शन पूजन के पश्चात मंदिर के पुजारी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह के रूप में बाबा काल भैरव की तस्वीर एवं प्रसाद भेंट की। राष्ट्रपति इसके उपरांत काशी विश्वनाथ धाम स्थित विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चना की। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने के बाद राष्ट्रपति ने सभी प्राणियों के मंगलों की कामना की। उन्होंने भव्य विश्वनाथ धाम का भी अवलोकन किया और इसकी खूबसूरती की प्रशंसा की। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रपति को अंग वस्त्रम पहनाकर एक स्मृति चिन्ह भेंट करके विशेष स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहली बार काशी आगमन पर वाराणसी में हर तरफ उत्साह देखने को मिला। सड़क पर खड़े लोगों ने राष्ट्रपति का हर हर महादेव के जय घोष से अभिवादन किया। उनका काफिला जिधर से भी गुजरा, लोगों ने हर हर महादेव से उनका स्वागत किया। शाम को दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती को देख राष्ट्रपति भाव विभोर हो गई। उनके स्वागत में गंगा आरती को देव दीपावली की तर्ज पर भव्य रूप प्रदान किया गया था। साथ ही घाट को दिए की रोशनी से जगमग किया गया था। इस दौरान राष्ट्रपति ने स्वयं भी मां गंगा की आरती उतारी। वहीं आरती के दौरान राम जन्म योगी द्वारा लंबे शंखनाद को सुनकर राष्ट्रपति हतप्रभ रह गई। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए दशाश्वमेध घाट के अलावा अन्य घाटों को भी दीपों से सजाया गया था। इस दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।